के लिए कहेंगे चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव नहीं लड़ने की बात करेंगे, किसी और दल को समर्थन करने की बात करें तो किसी और कांग्रेस डिसीजन लेंगे। समय आने पर सब बीजेपी क्या लगता है सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो बीजेपी पार्टी ने अपनी सूची जारी की है उम्मीदवारों की, 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, और उसमें क्योंकि मैं 2 विधानसभा से तैयारी कर रहा था, रादौर मेरा पैतृक गांव है और इंद्री में मैंने पिछला चुनाव लड़ा था 2014 का, जहां से मैं जीत करके आया था, और उसके बाद मैंने अपना वहाँ निवास स्थान भी बना लिया, सारी व्यवस्था मैंने अपनी कर ली थी वहाँ। लेकिन ऐन समय पर 2019 में मुझे पहले पता भी नहीं था, वहाँ सारी मैंने व्यवस्था कर ली थी चुनाव लड़ने की। ऐन मौके पर मेरा टिकट बदल करके रदौर कर दिया गया। फिर भी मैंने कहा भी चलो रदौर मेरा गृह क्षेत्र है, और मैंने रदौर से चुनाव लड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ पार्टी से कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2019 में श्याम सिंह राणा का टिकट काटना पड़ गया, और अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इतनी गद्दारी करने के बावजूद भी 2024 में उसको दोबारा टिकट देना पड़ गया। ऐसी कौन सी मजबूरी है, मुझे वो बताएं, और अगर वो बताएंगे मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं पार्टी का सहयोग करूँगा। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी माँ कहता था, उस माँ के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया, और उसके बावजूद जो है 5 साल हमें गालियाँ देता रहा। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा, और प्रधानमंत्री जी को भी गालियाँ देता रहा पार्लियामेंट के चुनाव में। और पार्लियामेंट के चुनाव में जब थोड़ी सी वोटें उनके पास पड़ी, और उससे घबरा करके फिर भारतीय जनता पार्टी के जो है ना पीछे पीछे घूम करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आज उसको जो है ना यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। कितना अच्छा होता कि अगर किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को ही चुनाव लड़वाना था तो हमारे पास यहाँ अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे। नरेंद्र जी थे, संदीप जी थे, भूपेंद्र चौहान जी थे, बहुत और कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ने में सक्षम और अच्छा चुनाव लड़ने वाले थे। अग्नि विजय जी थे जो हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं। लेकिन ऐसा ना करके ऐसे गद्दार को, जो पार्टी का तो गद्दार है ही है, सरकार का भी डिफॉल्टर है 2014 का, उसने सरकार के चावल देने हैं। मुझे तो अचंभा होता है कि वो मेंबर कैसे बन गया, क्योंकि उसने वहाँ भी अपने सारी झूठी जो है वो दस्तावेज जमा कराए होंगे। मैं तो सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों से कहूँगा कि इसकी छानबीन करवाएं, और इसकी छानबीन करा करके अगर ये इस प्रकार का फ्रॉड इसने दस्तावेज दिए हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई होने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा मान सम्मान ओबीसी समाज को दिया है, लेकिन प्रदेश में ओबीसी समाज को जिस प्रकार से यहाँ इसको रगड़ने का काम किया जा रहा है, और ख़ासकर मनोहर लाल जी की सरकार में जो ओबीसी समाज का नुकसान हुआ है, ये ओबीसी की जो क्रीमी लेयर थी 8 लाख रुपए थी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको कम करके 6 लाख रुपए कर दिया, जिससे हमारे बहुत से बच्चे वंचित रह गए, उनको लाभ नहीं मिल पाया, वो जॉब में अप्लाई नहीं कर पाए। तो इसका बड़ा नुकसान जो है ना भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार ने किया, और आज वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उसको भरपाई करने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार से आज गद्दारों को टिकट दे करके और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, उससे आज कार्यकर्ता जो है ना बड़े दुखी हैं। और दोनों ये सीटें जो हैं कम्बोज बाहुल्य सीटें हैं, दोनों पे कम्बोजों की बहुत अच्छी खासी वोटें हैं, और दोनों सीटें जीतने वाली सीटें थी। हमारी पूरी तैयारी थी दोनों जगह से। दोनों जगह हमने ये कहा था कि एक ही सीट टिकट तो एक ही मिलेगी, एक सीट से जहाँ से टिकट मिलेगी वो भी जितवाने का काम करूँगा, और दूसरी पर जहाँ मेरी ड्यूटी पार्टी लगाएगी मैं वो भी जितवाने का काम करूँगा। लेकिन पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को जो हर तरह से पार्टी को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहा है, ऐसे पार्टी के ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके कार्यकर्ताओं का अपमान करने का दोनों सीटों पे नुकसान होगा। ये जो है ना स्वीकार नहीं होगा। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल आ रहेंगी, नहीं आ रहेंगी तो हमारा वो है। सरकार का क्या तो हमें काम करने का क्या है फायदा। तो वो सारों ने जिन पे गाड़ियां गई हुई थी वो गाड़ियां भी आज वापस कर रहे हैं लोग, और गाड़ियां वापस करके सब टोलियां अपने घरों पे बैठेंगी। तो जब ओबीसी समाज का हमारा अकेला एक ऐसा नेता था, उसी को टिकट नहीं दिया, तो छोटे कार्यकर्ताओं को तो कौन जो है ना उसकी सूद लेने का काम करेगा। तो इसमें इसको लेकर के ओबीसी समाज कमोसम सीएम ही नहीं है,
तो क्या लगता है जिसको आपको इतनी बात मनोहर हुआ है, सारा षड्यंत्र वहीं से हुआ है और षड्यंत्र के तहत जो है ना इस प्रकार का काम किया। मनोहर लाल जी क्या पसंद नहीं करते थे आपको, ऐसा कुछ था? पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी है उन्होंने मेरे से क्या दिक्कत है। तो कंबोज साहब अब आजाद चुनाव लड़ेंगे क्योंकि दोनों विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता आपके घर सुबह से पहुंच रहे हैं। देखिए जो हमने कमेटी में लोग बैठ करके जो निर्णय करेंगे वो निर्णय में स्वीकार होगा। वो चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव नहीं लड़ने की बात करेंगे, किसी और दल को समर्थन करने की बात करें तो किसी और कांग्रेस डिसीजन लेंगे। समय आने पर सब बीजेपी क्या लगता है सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो बीजेपी पार्टी ने अपनी सूची जारी की है उम्मीदवारों की, 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। और उसमें क्योंकि मैं 2 विधानसभा से तैयारी कर रहा था, रादौर मेरा पैतृक गांव है और इंद्री में मैंने पिछला चुनाव लड़ा था 2014 का, जहां से मैं जीत करके आया था। और उसके बाद मैंने अपना वहाँ निवास स्थान भी बना लिया, सारी व्यवस्था मैंने अपनी कर ली थी वहाँ। लेकिन ऐन समय पर 2019 में मुझे पहले पता भी नहीं था, वहाँ सारी मैंने व्यवस्था कर ली थी चुनाव लड़ने की। ऐन मौके पर मेरा टिकट बदल करके रदौर कर दिया गया। फिर भी मैंने कहा भी चलो रदौर मेरा गृह क्षेत्र है और मैंने रदौर से चुनाव लड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ पार्टी से कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2019 में श्याम सिंह राणा का टिकट काटना पड़ गया, और अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इतनी गद्दारी करने के बावजूद भी 2024 में उसको दोबारा टिकट देना पड़ गया। ऐसी कौन सी मजबूरी है, मुझे वो बताएं, और अगर वो बताएंगे मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं पार्टी का सहयोग करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी माँ कहता था, उस माँ के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया, और उसके बावजूद जो है 5 साल हमें गालियाँ देता रहा। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा और प्रधानमंत्री जी को भी गालियाँ देता रहा पार्लियामेंट के चुनाव में। और पार्लियामेंट के चुनाव में जब थोड़ी सी वोटें उनके पास पड़ी और उससे घबरा करके फिर भारतीय जनता पार्टी के जो है ना पीछे पीछे घूम करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आज उसको जो है ना यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। कितना अच्छा होता कि अगर किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को ही चुनाव लड़वाना था तो हमारे पास यहाँ अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे। नरेंद्र जी थे, संदीप जी थे, भूपेंद्र चौहान जी थे, बहुत और कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ने में सक्षम और अच्छा चुनाव लड़ने वाले थे। अग्नि विजय जी थे जो हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं। लेकिन ऐसा ना करके ऐसे गद्दार को, जो पार्टी का तो गद्दार है ही है, सरकार का भी डिफॉल्टर है 2014 का, उसने सरकार के चावल देने हैं। मुझे तो अचंभा होता है कि वो मेंबर कैसे बन गया, क्योंकि उसने वहाँ भी अपने सारी झूठी जो है वो दस्तावेज जमा कराए होंगे। मैं तो सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों से कहूँगा कि इसकी छानबीन करवाएं, और इसकी छानबीन करा करके अगर ये इस प्रकार का फ्रॉड इसने दस्तावेज दिए हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा मान सम्मान ओबीसी समाज को दिया है, लेकिन प्रदेश में ओबीसी समाज को जिस प्रकार से यहाँ इसको रगड़ने का काम किया जा रहा है, और खासकर मनोहर लाल जी की सरकार में जो ओबीसी समाज का नुकसान हुआ है, ये ओबीसी की जो क्रीमी लेयर थी 8 लाख रुपए थी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको कम करके 6 लाख रुपए कर दिया, जिससे हमारे बहुत से बच्चे वंचित रह गए, उनको लाभ नहीं मिल पाया, वो जॉब में अप्लाई नहीं कर पाए। तो इसका बड़ा नुकसान जो है ना भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार ने किया, और आज वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उसको भरपाई करने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार से आज गद्दारों को टिकट दे करके और कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, उससे आज कार्यकर्ता जो है ना बड़े दुखी हैं। और दोनों ये सीटें जो हैं कंबोज बाहुल्य सीटें हैं, दोनों पे कंबोजों की बहुत अच्छी खासी वोटें हैं, और दोनों सीटें जीतने वाली सीटें थी। हमारी पूरी तैयारी थी दोनों जगह से। दोनों जगह हमने ये कहा था कि एक ही सीट टिकट तो एक ही मिलेगी, एक सीट से जहाँ से टिकट मिलेगी वो भी जितवाने का काम करूँगा, और दूसरी पर जहाँ मेरी ड्यूटी पार्टी लगाएगी मैं वो भी जितवाने का काम करूँगा। लेकिन पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को जो हर तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, ऐसे पार्टी के ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके कार्यकर्ताओं का अपमान करने का दोनों सीटों पे नुकसान होगा। ये जो है ना स्वीकार नहीं होगा। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल आ रहेंगी, नहीं आ रहेंगी तो हमारे वो है। सरकार का क्या लगता तो हमें काम करने का क्या है फायदा। तो सारों ने जिन पे गाड़ियां गई हुई थी, गाड़ियां भी आज वापस कर रहे हैं लोग, और गाड़ियां वापस करके सब टोलियां अपने घरों पे बैठेंगे। तो जब ओबीसी समाज का हमारा अकेला एक ऐसा नेता था, उसी को टिकट नहीं दिया, तो छोटे कार्यकर्ताओं को तो कौन जो है ना उसकी सूद लेने का काम करेगा। तो इसमें इसको लेकर के ओबीसी समाज सीएम ही नहीं है,
तो क्या लगता है जिस पे आपको दीवार मनोहर हुआ है, सारा षड्यंत्र वहीं से हुआ है और षड्यंत्र के तहत जो है ना इस प्रकार का काम किया। मनोहर लाल जी क्या पसंद नहीं करते थे आपको, ऐसा कुछ था? पता नहीं, मुझे नहीं जानकारी है उन्होंने मेरे से क्या दिक्कत है। तो कंबोज साहब अब आजाद चुनाव लड़ेंगे क्योंकि दोनों विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता आपके घर सुबह से पहुंच रहे हैं। देखिए जो हमने कमेटी में लोग बैठ करके जो निर्णय करेंगे वो निर्णय में स्वीकार होगा। वो चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव नहीं लड़ने की बात करेंगे, किसी और दल को समर्थन करने की बात करें तो किसी और कांग्रेस डिसीजन लेंगे। समय आने पर सब बीजेपी क्या लगता है सरकार बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो बीजेपी पार्टी ने अपनी सूची जारी की है उम्मीदवारों की, 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। और उसमें क्योंकि मैं 2 विधानसभा से तैयारी कर रहा था, रादौर मेरा पैतृक गांव है और इंद्री में मैंने पिछला चुनाव लड़ा था 2014 का, जहां से मैं जीत करके आया था। और उसके बाद मैंने अपना वहाँ निवास स्थान भी बना लिया, सारी व्यवस्था मैंने अपनी कर ली थी वहाँ। लेकिन ऐन समय पर 2019 में मुझे पहले पता भी नहीं था, वहाँ सारी मैंने व्यवस्था कर ली थी चुनाव लड़ने की। ऐन मौके पर मेरा टिकट बदल करके रदौर कर दिया गया। फिर भी मैंने कहा भी चलो रदौर मेरा गृह क्षेत्र है और मैंने रदौर से चुनाव लड़ा। मैं ये पूछना चाहता हूँ पार्टी से कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2019 में श्याम सिंह राणा का टिकट काटना पड़ गया, और अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इतनी गद्दारी करने के बावजूद भी 2024 में उसको दोबारा टिकट देना पड़ गया। ऐसी कौन सी मजबूरी है, मुझे वो बताएं, और अगर वो बताएंगे मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा तो मैं पार्टी का सहयोग करूँगा। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, जिसने पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जो पार्टी को अपनी माँ कहता था, उस माँ के पीठ में कंजर घोंपने का काम किया, और उसके बावजूद जो है 5 साल हमें गालियाँ देता रहा। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं बख्शा और प्रधानमंत्री जी को भी गालियाँ देता रहा पार्लियामेंट के चुनाव में। और पार्लियामेंट के चुनाव में जब थोड़ी सी वोटें उनके पास पड़ी और उससे घबरा करके फिर भारतीय जनता पार्टी के जो है ना पीछे पीछे घूम करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आज उसको जो है ना यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। इतना अच्छा होता कि अगर किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को ही चुनाव लड़वाना था तो हमारे पास यहाँ अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे। नरेंद्र जी थे, संदीप जी थे, भूपेंद्र चौहान जी थे, बहुत और कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ने में सक्षम और अच्छा चुनाव लड़ने वाले थे। अग्नि विजय जी थे जो हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी हैं। लेकिन ऐसा ना करके ऐसे गद्दार को, जो पार्टी का तो गद्दार है ही है, सरकार का भी डिफॉल्टर है 2014 का, उसने सरकार के चावल देने हैं। मुझे तो अचंभा होता है कि वो मेंबर कैसे बन गया, क्योंकि उसने वहाँ भी अपने सारी झूठी जो है वो दस्तावेज जमा कराए होंगे। मैं तो सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों से कहूँगा कि इसकी छानबीन करवाएं, और इसकी छानबीन करा करके अगर ये इस प्रकार का फ्रॉड इसने दस्तावेज दिए हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई होने की बात है।